आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका साथ बना रहे, मुझे भी कुछ हिम्मत मिलती रहे और मैं अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास करता रहूं। तो देखिए, आपकी जो श्रृंखला चल रही थी जिसमें पद्माकर जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और रीतिकाल के प्रमुख कवि जो दिया है कि श्रृंगार युगीन काल परंपरा के अंतिम चरण के कवि हैं ये, जिन्होंने श्रृंगार बिहारी के बाद श्रृंगार परंपरा है उसको अच्छी तरह से निर्भर किया है। और श्रृंगार के साथ क्योंकि लक्षण ग्रंथकार रहे और वीर रस के प्रणेता भी रहे, रीतिबद्ध काव्यधारा की जो श्रृंखला है उसका निर्वाह भी इन्होंने किया है। तो श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के कवि हैं कौन? पद्माकर जी, जिन्होंने पद्मा वर्णालीजा प्रकाश और गंगा लहरी, जगत विनोद और प्रताप सिंह बिरदावली और हिम्मत बहादुर बिरदावली बहुत सारी काव्य रचनाएँ उन्होंने की हैं। तो क्योंकि इनका जो जीवन है वो अनेक राजाओं के आश्रय में रहकर बीता है, तो अलग अलग राजाओं की इन्होंने बिरदावली का मतलब है कि उनके यश का गुणगान किया है। नहीं क्या? प्रताप सिंह के पास रहे उनका किया, जगत विनोद सिंह के पास रहे उनका किया, अनूपगिरी राजा के पास रहे उनका किया। क्योंकि रीतिकाल की एक परंपरा रही थी, आश्रयदाता जो भी कवि रहता था वो अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा गुणगान करना उनका परम कर्तव्य था, क्योंकि उनकी जीविका का आधार भी वही था। तो देखिए, अब इसमें अनूपगिरी राजा है, उस अनूपगिरी नाम है उनका जिनके विषय में उन्होंने लिखा है हिम्मत बहादुर बिरदावली के नाम से अनूपगिरी राजा। तो उनसे संबंधित इसमें 2-3 पद दिए हैं। तो देखो क्या लिखा है। शुरुआती दौर में उन्होंने बसंत ऋतु को राजा के रूप में और बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति परिवेश में जो परिवर्तन होता है उसका चित्रण किया है। अलंकारिक रूप में, आलम्बन और उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। और अब जो दिया है वो अनूपगिरी जो राजा है उनके विषय में, तो उनकी सेना किस तरह से तैयार होकर चलती है, कैसे दिखाई दे रही है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें जो दिया है। तो देखिए क्या लिखा है कि फेरे निशान दिशान जाए। अरे अनूपगिरी जो राजा है ना, फेरे निशान का मतलब है कि अनूपगिरी राजा की सेना निशान फेरे, क्या दिया? फेरे निशान का मतलब है सेना अपने झंडों को लेकर तैयार है। फेरे निशान का मतलब झंडा जो प्रतीक होता है ना सेना का, उस झंडे उस निशान को फेर कर तैयार है। दिशान जाहिर का मतलब है कि दिशा में, जिस दिशा में दिखाई दे रहे हैं अनूपगिरी के सेना के राजा के झंडा है जो सेना पर दिखाई दे रहे हैं। और धवल दल बक पंक्ति, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? धवल दल का मतलब है सफेद सेना का जो समूह है राजा की सेना का, वो क्या है? धवल दल का मतलब सफेद समूह है सेना का। बक पंथ का मतलब है कि जिस तरह से आसमान में उड़ते हुए सफेद बगले, बक पंथ दिया है। बक माने बगला, पंथ माने पंक्ति दी है कि सफेद बगलों की जो पंक्ति आसमान में उड़ती हुई चलती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे हिम्मत बहादुर बिरदावली जो लिखी है जिसमें अनूपगिरी राजा है ना, उसकी सेना ने अपने सफेद झंडे लेकर तैयारी कर रही है। क्या दिया है यानी हर्षित वीरवर है यानी। अरे अनूपगिरी राजा के जो घोड़े और घोड़ों पर बैठने वाले सवार बड़े खुश हैं, घबराते नहीं, बहादुर हैं वो। क्या दिया है मीन्स घोड़ा, और हियनी का मतलब हर्षित। अरे घोड़ा हिलने नाकर प्रसन्नता प्रकट करते हैं, घबराते नहीं है। क्या दिया? वीरवर का मतलब है वीर माने श्रेष्ठ, वीर माने योद्धा। अरे अनूपगिरी राजा के जो वीरवर है, श्रेष्ठ योद्धा है ना, वो घोड़े और उनके योद्धा जो है ना वो प्रसन्नता से क्या कर रहे हैं? हर्षित दिखाई दे रहे हैं। फूले फिरत रति कंठ से, और वो बड़ी हिम्मत और जोश के साथ युद्ध में जाने के लिए क्या घूमते दिखाए? फूले का मतलब है कि बड़े उत्साह और जोश के साथ
घूम रहे हैं, क्या दिया, फिरत रतिकंत से, रतिकंत, रति का मतलब है कामदेव की पत्नी रति। इसका मतलब है कि जिस प्रकार रति के पति कामदेव जो है ना वो फूले रहते हैं अपने अहंकार गर्व से, ठीक उसी पर तरह से कौन है, अनूपगिरी की जो सैनिक है ना वो रति के पति कंत कामदेव के समान फूले नहीं समा रहे, क्योंकि उनमें जोश है, उत्साह है, हिम्मत है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या दिया है, बल के सवार सपूत अति, बल के सवार, बल के सवार का मतलब है वो बलशाली हैं, बल के सवार, अरे वो बल पर सवार हैं या फिर बल उन पर सवार है, इसका मतलब है कि वो बलशाली हैं। सपूत अति, सपूत कपूत नहीं है, कपूत तो सेना राजा विरोधी राजा को देखकर भाग जाएंगे, लेकिन ये सपूत हैं कि मर मिट जाते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं, आत्म बलिदान कर देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। तो वीरवर सफेद क्या है, बलशाली है। सपूत अति, अति माने अत्यधिक, क्या दिया, मजबूत नद से उमड़े, अरे जिस तरह से कोई नदी नाले पानी का वेग के साथ उमड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार अनूपगिरी की सेना जो है ना, जो जिसके योद्धा हैं वो बड़ी मजबूती के साथ नदी नालों के समान उमड़ते हुए विरोधी राजा जो है उसकी सेना के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। क्या दिया, अरि और ओरे से पर, अरि 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 का मतलब होता है दुश्मन, अरे जो दुश्मन जो राजा है ना, अरि और ओरे से परे, अरि और, इसका मतलब जब वो युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपने तीर कमान, अपने तोप गोले जो है ना वो ओले के समान बरसात करते हैं और सामने वाले को हरा के दूर कर देते हैं। तो क्या दिया, अरि और का मतलब है तरफ, इसका मतलब दुश्मन की तरफ, क्या दिया, ओरे से परे, ओरे का मतलब गोली, ओले गोल होते हैं और जिस तरह से बड़े वेग के साथ आते हैं, ठीक उसी प्रकार अनूप राजा के वीर योद्धा है ना वो ओले के समान गोली बरसाने का काम करते हैं। घन घोर गोली, अरे जिस तरह से घनघोर ओले गिरते हैं तो फिर फसल को चौपट करके रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार अनूपगिरी राजा जो है ना उसकी जो सेना है वो ओलों के समान अपने तीर कमान और गोले जो है वो बरसाती हैं। गोली घुमड़ के, घुमड़ के मतलब होता है उमड़ घुमड़ कर जिस तरह से ओले बरसते हैं, उसी तरह से अनूपगिरी राजा की सेना जो है ना उसके वीर सपूत हैं, बलशाली हैं, वो उमड़ घुमड़ कर अपने गोले बरसाते हैं और सामने वाले जो अरि है, दुश्मन है, उसको हरा देते हैं। तो उसकी सेना का एक बहुत अति बलशाली रूप प्रकट किया है उन्होंने। अब देखिए अगला क्या दिया है, सिर कटई, सिर कट धर कटई, अरे जब वो घोड़े के मैदान में उतरते हैं बलशाली, सिर कटई, सबसे पहले वो दुश्मन का सिर काटते हैं। सिर काटने पर सिर कट धर कटई, सबसे पहले सिर को उड़ाते हैं, सिर को उड़ाने पर फिर उसका जो धड़ है, जो शरीर है ना उसको काट देते हैं। और धर कट सुह कट जा, धर कट, धड़ कटने के बाद क्या दिया है, सुह, सुह का मतलब है जो अच्छे घोड़े हैं उनके, उन घोड़ों को भी कट जा, अरे वो तलवार मान लीजिए जिस तरह से इसमें वर्णन किया है, इसका मतलब है कि सोबट योद्धा हैं उनके सेना में, तो वो तलवार जब देते हैं दुश्मन के घोड़े और उनके कौन जो सैनिक है उनमें, तो सिर पहले सिर को काटते हैं, सिर को काटने के बाद धड़ को काटते हैं, धड़ को काटने के बाद जिस घोड़े पर जो सैनिक बैठा है ना उस घोड़े को भी काट देते हैं। इतनी बलशाली हैं कौन, अनूपगिरी के सेना। तो क्या दिया, सिर कटई, सिर कट धड़ कटई, अरे पहले सिर को काटते हैं, सिर के बाद धड़ को काटते हैं, धड़ माने शरीर, और धड़ कट, और धड़ को काटने के बाद जिस घोड़े पर बैठा है ना उसी को आर पार काट देते हैं। इतने बलशाली हैं अनूपगिरी राजा की सेना। क्या दिया है, इम एक ही बार में, इम एक ही बार में, और एक ही बार में, दूसरी बार नहीं, प्रयास नहीं करते दूसरी बार, एक ही बार में वो अपना काम तमाम कर देते हैं। क्या दिया, कट भट भय विनगात, कट भट, भट माने योद्धा, कट माने
अरे बड़े बड़े योद्धा जो है ना, उन भट योद्धाओं को एक ही बार में काट देते हैं और बहे बिन घात उनको शरीर से रहित कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनको मार देते हैं। क्या दिया है इसमें? भट बहे बिन घात। बिन घात का मतलब शरीर के बिना, इसका मतलब कि उनका जीवन समाप्त कर देते हैं और शरीर उनसे छीन लेते हैं। जीवात्मा चली जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो कट भट बहे बिन घात, अरे बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको जीव रहित कर देते हैं, अर्थात उनको मार देते हैं। क्या दिया है? इत सुभट भूपानु गिरी के, इत सुभट, इत माने इधर। क्या दिया? सुभट। सुभट माने जो बड़े योद्धा हैं, जो बड़े योद्धा और पराक्रमी हैं, जो हिम्मत वाले हैं। भूपानु गिरी के, भूप माने राजा और अनूपगिरी माने अनूपगिरी राजा के जो सुभट योद्धा है ना, वो बहुत बलशाली हैं। क्या दिया? उकड़ आए ताउसो। उकड़ आए ताउसो का मतलब है कि सामने जो कौन है, जो अरी दुश्मन की सेना है ना, उसको देखकर एकदम जोश और हिम्मत आती है और वो एकदम ढावा बोल देती। क्या दिया? उकड़ आए ताउसो, अरे वो पूरी तरह से जोश तोश में उखड़ आए हैं और उन्होंने सेना सहित जो विरोधी राजा है उस पर आक्रमण कर दिया है। उत सुभट अर्जुन के विकट। अब यह अर्जुन जो है ये प्रतिद्वंदी राजा की ओर इशारा किया है कि उत माने उधर, इत माने इधर। तो उत सुभट, अरे जो दूसरी ओर जो अर्जुन की जो विकट सेना है, अर्जुन राजा होगा, तो अर्जुन राजा के साथ जो युद्ध लड़ रहा है अनूपगिरी की सेना, तो वो तो सुभट अर्जुन के विकट। अरे दूसरी ओर जो सुभट जो कौन है? अर्जुन, वो भी अपने आप में एक अच्छा राजा है, लेकिन उसकी सेना को उन्होंने दावा बोल दिया। फिर लड़ परे अति चाव सुख, और जब सामने आमने और सामने जब हुई तो बड़े चाव के साथ दोनों की सेना, उधर तो अर्जुन की सेना और इधर अनूपगिरी की सेना। तो अनूपगिरी की सेना जैसे ही बड़े चाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ वो अर्जुन की सेना से भिड़ गई और भिड़ने पर जैसे दिया है कि पहले वो क्या है? सिर काटते हैं, सिर को बाद धड़ को काटते हैं, धड़ को बाद घोड़े सहित बैठा हुआ सैनिक को काट देते हैं और उनको प्राणों से रहित कर देते हैं। युद्ध के मैदान में जो है ना वो शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उनकी वीर रस, जिसमें भयानक है भयानक रस जो है वो दिखाई देता है, विविध रस भी दिखाई देता है, क्योंकि वीर रस के प्रणेता है। तो और जो दिया है कि अनूपगिरी राजा की हिम्मत, बहादुर और उसकी सेना का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना। अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।